नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ का रिलेशन के बारे में। तो डायबिटीज़ सभी जानते हैं कि एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें दो टाइप का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। पहला मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, और जो दूसरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है वो होता है फैट का मेटाबॉलिज्म। ये दोनों मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, और ये मेटाबॉलिक चेंजेस कहीं ना कहीं हमारे किडनी को भी अफेक्ट करता है। हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के जो 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस है उसमें एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब होता है कि डायबिटीज़ के कारण आपका किडनी का खराब होना। तो हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज़ में, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में, ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंसुलिन का सेंसिटिविटी कम हो जाता है। इसके कारण कहीं ना कहीं किडनी अफेक्ट होता है, किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, सीरम क्रिएटिनिन हाई होने लगता है, किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो बहुत डाउन हो जाता है। और जब किडनी का फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो जाता है तो उसके कारण बॉडी में डिफरेंट टाइप के जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड का बढ़ना, सीरम क्रिएटिनिन का बढ़ना, और इसके कारण कहीं कहीं हमारा जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है किडनी का वो ख़राब होता है, और उसके कारण बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट, पॉइजनस प्रोडक्ट हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत आते हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट के बॉडी में स्वेलिंग हो जाना, उसके साथ साथ में हीमोग्लोबिन कम हो जाना, और साथ साथ में वीकनेस का बढ़ जाना। तो ये सारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हमको देखने को मिलते हैं। तो मेजरली हम देखते हैं कि डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म रहने के कारण हमको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं। अब ये जो किडनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसके कारण हमारा और भी बहुत सारे बॉडी के आर्गन है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन का प्रोसेस पूरा कम हो जाता है। किडनी एक मेजर ऑर्गन है जिसका काम होता है हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन करना, मतलब मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट को बाहर करना। और जब हमारे बॉडी में ये काम डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके कारण हमारे बॉडी में टॉक्सिन होने लगते हैं। जब ये टॉक्सिन जमा होते हैं तो इसके कारण बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, उसके कारण जॉइंट पेन भी होने लगता है। और साथ ही साथ में किडनी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और वो होता है हमारे आरबीसी सेल को बनाना। तो इसमें एक स्पेशल हार्मोन की डेफिशिएंसी होने लगती है, क्योंकि किडनी जो है एक हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिन, इसका प्रोडक्शन करता है। और जब किडनी ही डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे बॉडी में इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का कमी हो जाता है, और इसके कारण आरबीसी बहुत कम बनने लगता है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, और पेशेंट बहुत वीकनेस फील करता है। तो हम देखते हैं कि ये जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण पूरा किडनी के साथ साथ में लीवर भी डिस्टर्ब होने लगता है, साथ साथ में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाने लगता है, साथ साथ में वाटर रिटेंशन बढ़ने लगता है, और बॉडी में सोडियम, पोटेशियम इनका भी इम्बैलेंसेस होने लगते हैं। तो इसका मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले अगर ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है तो उनको अपना ब्लड शुगर बहुत अच्छे से रेगुलेट करना पड़ेगा, इंसुलिन का डोजेस कम करनी पड़ेगी, इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ में इंसुलिन का रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं। इसके लिए मेजरली अगर हम बात करें तो नेचुरोपैथी एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्टर हो सकता है। एक ऐसा ट्रीटमेंट सिस्टम हो सकता है जहां हम केयर करते हैं किडनी का भी, साथ साथ में डायबिटीज़ का भी, लीवर का भी, और साथ साथ में पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है जिसमें हम पूरा बॉडी का केयर करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है कि कैसे हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएं और इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करें। इससे क्या फ़ायदा मिलता है? इससे फ़ायदा मिलता है और वो होता है कि हमको अननेसेसरी इंसुलिन बाहर से लेना नहीं पड़ता। ये जो बाहर का इंसुलिन रहता है ये कहीं ना कहीं हमारे किडनी को डैमेज करने का काम करता है। तो किडनी को अगर बचाना है तो हमको सबसे पहले इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करना है। इसके लिए आपको बहुत सारे नेचुरोपैथी में स्टेप्स देखने को मिलते हैं। जो पहला जो अप्रोच होता है वो डाइटरी अप्रोच होता है। डाइट में हमको ध्यान देना पड़ता है कि ऐसे प्रोटीन ले जो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल हो, और ऐसे फैट को इंक्लूड करना रहता है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि म्यूफा, प्यूफा, इस टाइप के कुछ फैट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ में हमको प्रोटीन भी इंक्लूड करना पड़ता है। इसके साथ में ध्यान देना पड़ता है कि हमारे डाइट में पोटेशियम ज़्यादा ना हो, सोडियम ज़्यादा ना हो, और ये सब जब हम स्टेप लेते हैं तो किडनी के ऊपर बर्डन कम होता है। साथ ही साथ में हमको कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ता है या ऑलमोस्ट जीरो कर देना पड़ता है। इससे हमको फ़ायदा मिलती है ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए, और साथ ही साथ में इंसुलिन का सेंसिटिविटी भी बढ़ता है। तो ये रहा डाइटरी पोर्शन।
सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है नेचुरोपैथी में, वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, साथ ही साथ में किडनी को स्टिमुलेट करना, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करना। जैसा कि अभी हम को रिलेट कर रहे हैं डायबिटीज़ को किडनी के डिजीज़ के साथ में, तो पहला जो फंक्शन है उसमें है कि किडनी के जो बर्डन है वो कम हो, किडनी स्टिमुलेट हो, साथ ही साथ में पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करना पड़ता है, क्योंकि पैनक्रियाज का ही काम होता है इंसुलिन बनाना। जब हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन बनेगा और साथ ही साथ में इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, तो हमारे बॉडी में इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ेगा। इसके कारण हम लोग देखते हैं कि किडनी के ऊपर जो एक्सक्रीशन का, जो डिटॉक्सिफिकेशन का बर्डन कम होने लगता है। तो ये दूसरा स्टेप है कि हमको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है और साथ ही साथ में किडनी को स्ट्रेंथनिंग करना है। थर्ड जो अप्रोच है वो है आपको प्रॉपर किसी न किसी टाइप का एक्सरसाइज इंक्लूड करना है। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? एक्सरसाइज करना है, किसी भी टाइप का आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। योगा सबसे अच्छा है। अगर आप योगा नहीं कर पाते हैं तो किसी भी टाइप का साइकिलिंग, जिमिंग, वॉकिंग कुछ भी आप करके अपने बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रमोट करना है। कैसे? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी से सफिशिएंट अमाउंट में स्वेटिंग होती है और ये स्वेटिंग कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बाहर करते हैं। तो हमको एक्सरसाइज को इंटीग्रल पार्ट बनाना है, फिजिकल एक्टिविटी को इंटीग्रल पार्ट बनाना है और इससे आप देखते हैं कि किडनी के ऊपर बर्डन कम होने लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली किडनी का भी काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना और साथ ही साथ अगर हम फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन को प्रमोट करने लग जाएं तो किडनी के ऊपर डेफिनेटली बर्डन कम होगा। फोर्थ जो अप्रोच है वो अप्रोच है कहीं ना कहीं आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करके रखना है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा हम जानते हैं कि 95% डिजीजेज जो हैं वो होते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, है ना। हमारे माइंड के कारण, हमारे स्ट्रेस के कारण, हमारे एंजाइटी के कारण, हमारे थिंकिंग के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो अफेक्ट होने लगते हैं। डायबिटीज़ भी एक टाइप का साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, स्ट्रेस ओरिएंटेड डिसऑर्डर है, जहाँ स्ट्रेस बढ़ने के कारण हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और साथ ही साथ में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसके कारण किडनी के ऊपर भी प्रेशर आने लगता है। तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेचुरोपैथी का एक बड़ा खासियत है, जब भी एक कोई पेशेंट नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए आता है या नेचुरोपैथी का अप्रोच करता है तो उसको पूरा होलिस्टिक अप्रोच मिलता है। होलिस्टिक अप्रोच में हम लोग देखते हैं कि उसका न्यूट्रिशन पार्ट भी कवर होता है, उसका हम लोग स्ट्रेस भी मैनेज करते हैं, हम प्रमोट करते हैं कि कैसे उसको फिजिकल एक्टिविटी हो और साथ ही साथ में उसका हम लोग स्लीप क्वालिटी को भी ख्याल रखते हैं। तो ये सारे अप्रोच के साथ साथ में एक और इम्पॉर्टेंट अप्रोच होता है, वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन का और साथ ही साथ में ऑर्गन को स्ट्रेंथ करने का। तो ये सारे प्रोसेस एक साथ पैरेलली चलते हैं तो पेशेंट का शुगर लेवल भी कम होने लगता है, सीरम क्रिएटिनिन भी कम होने लगता है, साथ ही साथ में यूरिक एसिड, सोडियम पोटेशियम लेवल में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई ऐसे पेशेंट हैं जिन लोग हाई सीरम क्रिएटिनिन के साथ में आते हैं, लो जीएफआर के साथ में आते हैं, ऐसे पेशेंट का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? वो एडवांटेज है कि नेचुरोपैथी इज़ अ ड्रगलेस थेरेपी। इसमें किसी भी टाइप का मेडिसिन का बर्डन नहीं होता। हम देखते हैं कि बहुत सारे और सिस्टम है, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, ये सारे सिस्टम में कहीं ना कहीं इंटरनल मेडिकेशन दिया जाता है। बट नेचुरोपैथी एक ऐसा सिस्टम बचता है जहाँ कोई भी टाइप का मेडिसिन यूज़ नहीं होता। हमारा जो डाइट होता है वो हमारा मेडिसिन होता है, आपका जो रूटीन आप सेट करते हैं वो आपका मेडिसिन होता है। तो इस तरीके से ये होलिस्टिक अप्रोच आपको डायबिटीज़ से भी बचाता है और डायबिटीज़ का जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब किडनी डिजीज़, इससे भी आपको बचने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल अगर आप चाहते हैं कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाए, इंसुलिन का सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए और साथ ही साथ इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो, किडनी के ऊपर प्रेशर कम हो, सीरम क्रिएटिनिन मैनेज होकर रहे, यूरिक एसिड ना बढ़े, साथ में यूरिया ना बढ़े, तो आपके लिए नेचुरोपैथी एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है और इसके कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट भी कुछ भी नहीं है। तो अभी आप कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट को ध्यान दें, स्ट्रेस को मैनेज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें और साथ ही साथ में स्लीप हाइजीन भी फॉलो करें। ये सारे अप्रोच के साथ में आप देखेंगे आपका किडनी भी बच जाएगा, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगा, ओवरऑल वाइटलिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप एक फिट पर्सन के रूप में तैयार हो सकेंगे। थैंक यू।